It's a history now. मुझे लगा कि हाँ, he's a nice person. शायद फेंक इसीलिए के चला गया। शायद नहीं। आपका नाम क्या है? ये सलमान भाई की बहुत बड़ी फिल्म है और हाय दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ। Hi, this is Shushmita Chatterjee and you're watching Bollywood now. इंजॉय किए पूरे प्रोसेस को, और बगैर मेहनत के तो किसी को कुछ हासिल होता नहीं है, तो पूरा प्रोसेस इंजॉय किया। और लगभग ये 2 साल 1.5-2 साल से हमने इस सपने को लेकर जिया है। 1 साल तो बना के यहाँ तक पहुँचाने में ही लग गया है, और उसके पहले स्टोरी लेवल पर जब डिस्कशन हो रहा था उस दौरान तो एक्साइटिंग रहा है। और बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं है। सब लोगों ने मेहनत की है, सिर्फ हमारी अकेले की मेहनत नहीं है। काफ़ी लोगों, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सब ने दिल से मेहनत की है, और सबका प्यार, सबकी एनर्जी, सबका वाइब्स जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है। तो खुशी हमें इस बात की कि हम इसको ऑल इंडिया रिलीज़ कर पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सबकी मेहनत, अगर ये कामयाब हो जाती है तो सबकी मेहनत जो है वो उनको सबको अच्छा लगेगा, सबको प्राउड फील होगा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हम बंगाल के गर्व को लेकर आज की तारीख में बंगाल में जो सोशल मीडिया में इस फिल्म के प्रति जो लोगों का रिएक्शन है, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बंगाल का गर्व है जो ऑल इंडिया जा रहा है। तो हम बस सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाए, यही उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। I am trying, I am learning. मैं सीख रही हूँ अभी भी. I'm not too good or good, but he is amazing in Hindi. So. Yeah, मेरी मातृभाषा से हिंदी है, और मैंने पढ़ाई हिंदी में भी की है। बहुत मेहनत है इसमें, क्योंकि घर से था कि यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशंस। पढ़ाई में मैं ठीक ही थी, अच्छी थी। तो उसके बाद देन आई कंप्लीटेड एंड देन बट बचपन से ही हमेशा से मुझे एक्टर बनना था। तो फिर आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग I didn't join the job, and then I wanted to become an actor. So it's a struggle. I'm struggling, and also I was struggling before. So it's a long process, and I'm living it. But it's very exciting. It's very challenging because it's my passion. स्ट्रगल इज लाइक वो जिंदगी का हिस्सा है। स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं देकर प्रोसेस देखा जाए तो बेहतर है। Yeah, that's why I added your words. He told me. हमारे एक्शन डायरेक्टर स्टंट सिल्वा जी थे, और वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, और मैं खुद भी अपने काम को ही इंजॉय करता हूँ। एक्शन तो हमारे काम का हिस्सा है, और मेरी फिल्मों में थोड़ा एक्शन रहता है अक्सर, ज़्यादातर फिल्मों में, तो मैं इंजॉय करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, एक्शन फिल्में देखना भी अच्छा लगता है, और खुद करना भी अच्छा लगता है, और मुझे वो एडवेंचरस भी होता लगता है। मुझे कई बार अगर आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूद रहे हैं तो वो भी एडवेंचरस एक्साइटमेंट भी लगता है, उसमें लगता है कि यहाँ फ्री में राइड मिल रहा है, तो उस तरह से इंजॉय करते हैं। It's called धमाका। बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा। आप ही सोचिए ना, ऐसा मतलब I didn't expect it, but then finally it happened. God has been kind, and मुझे तो first time I was very nervous, but then he made it like okay, fine. But then it is actually huge thing for me, and I'm extremely thankful and grateful, fortunate कि मुझे ऐसा मौका मिला। तो that's it. It's a history now. Okay, so I met him first in a shoot. It was not our shoot, it was his shoot. I was there somewhere. हमारा एक क्लोज फोटोशूट हो रहा था। हाँ, so तो एक क्लोज डोर फोटोशूट हो रहा था, बड़े कम लोग थे, तो अचानक से एक नई शक्ल मैंने देखी। हाँ, तो मैंने so I was like, he did. I was scared, but he did. And then we had a conversation, and then that time only he told me that मुझे ऐसा लगता है कि we are going to work together. मुझे लगा कि हाँ, he's a nice person. शायद फेंक इसीलिए के चला गया। शायद नहीं, मतलब I didn't believe. Then again we met in another event. He told me the exact same thing. We'll work together. Then finally, when I got the call, I was like, what? He's a man of his own words. Wow. He's a man of his words. बट आई फील सब डेस्टिनी होता है।
इसकी किस्मत में था यहाँ तक आना, हमारी किस्मत में था आपसे मिलना, यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू करना, ये सब डिस्टीन्ड होता है। डेफिनेटली, बट पहले दिन उन्होंने कह दिया था ना मुझसे, सो आई वो डिडंट इत्तेफाक बिलीव। हो गया। इत्तेफाक से इत्तेफाक हो उन्होंने जो बोला वो हुआ। आप और अच्छा अच्छा बोलिए ना मेरे बारे में, तो और अच्छा अच्छा होगा शायद। मोटिवेशन मिल रहा है। अब आप जो बोल रहे हो देखिए हो रहा है धीरे धीरे। चंगेज़ में हम सबको बहुत सारा प्यार मिलेगा। ये नहीं, राइटर ने शुरू से डे वन से ही फिल्म का नाम चंगेज़ रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था ये फिल्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जितने लोग अच्छा काम करते हैं सबको देखकर मोटिवेशन मिलता है। किसी की भी कोई अच्छी चीज़ होती है वो अच्छी लगती है, उसको लेते हैं कि अगर मेरे में भी हो। और ऐसे कहते हैं, स्पिरिचुअली कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं तो उसकी तारीफ़ करिए, तो उसका एक हिस्सा आप तक पहुंच सकता है। और अगर आप उसकी बुराई करेंगे, उसके बारे में जेलस होएंगे, तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा, उसकी अच्छाई कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए जिनकी जो अच्छाई हैं उनके प्रति आप आकर्षित होएंगे, आप अच्छी बातें करेंगे तो वो आपकी तरफ आएंगी ही आएंगी। किस हिस्से में कितनी बड़ी मात्रा में आएगी ये नहीं पता, बट आएगी। आपका नाम क्या है? बहुत सारी क्राइटेरियाज होती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार मैं इन्वॉल्व होता हूँ, कई बार डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है, कई बार हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे जो साथी लोग हैं, भाई और हमारे भांजे हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, गोपाल और अमित, वो लोग होते हैं। और कहीं से भी कई बार हमारे यहाँ कास्टिंग करते हैं, बट कई बार मुझे लगता है कि हाँ मेन लीड कास्ट होता है तो मेरा ओपिनियन वैसे भी लिया जाता है, एंड थैंकफुली लिया जाता है। तो मैं जो समझ में आता है बोल देता हूँ। कई बार गलत होता हूँ, कई बार सही होता हूँ। And he is, what I have seen is he's very open to new talents, newcomers. So that's a wonderful thing because इस फिल्म में भी हमने इतने सारे लोगों के साथ काम किया। 76 टैलेंट्स हैं, 76 नए एक्टर्स हैं, और ज़्यादातर लगभग 76 में से मेरे ख्याल से 72 से 74 या 70 के आसपास लोगों के साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया। एक ही चीज़ है बस, लोगों को पसंद आनी चाहिए। हमारी कोशिश है हम लोगों को एंटरटेन करें। हमारी उम्मीद है और हम अपनी तरफ से वादा कर सकते हैं कि लोगों को एंटरटेन करेगी, बस सिर्फ वो हो जाए, उस दिन का इंतज़ार है। सो इसी के साथ ही सुष्मिता क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपका दिल तो और ज़्यादा हार्टबीट तेज़ होगी। क्या कुछ चल रहा है आपकी? बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी। कुछ नहीं, हम लोग ने बहुत प्यार से, दिल से, मेहनत से ये फिल्म बनाया। दिस इज़ नॉट अ फिल्म, दिस इज़ आवर बेबी, दिस इज़ आवर ड्रीम। सो मुझे लगता है कि जैसे ट्रेलर में इतना प्यार मिल रहा है, टचवुड, फिल्म भी सब देखने आए और दे गिव लॉट ऑफ लव। म्यूज़िक को भी बड़ा पसंद किया जा रहा है। हाँ हाँ, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो। हमने बंगाल में और थाईलैंड में शूट किया है। एक गाना थाईलैंड में है और कुछ टॉकी पार्ट्स भी। हम लोगों ने लास्ट अप्रैल में रिलीज़ किया था, शूटिंग शुरू की थी ना, 2022 अप्रैल। यस, शूटिंग शुरू की थी। शूटिंग वी स्टार्टेड अप्रैल 11th of April हमने शूटिंग शुरू की थी। Yes, 2022, and before that the process started much before that, no? या स्टोरी वाला काम उससे भी 1 साल पहले से, 1.5 साल पहले से हो रहा था। सो लगभग 2-2.5 साल के आसपास की बात है। बट ये सिर्फ साउथ की फिल्मों के माध्यम से ऐसा नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है। और हर वर्ल्ड वाइड जितनी भी मूवीज़ बनती हैं, ये एक जॉनरा है ही, रैग्स टू रिचेस वाला जॉनरा। मैंने एक बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं, बहुत सारे OTT में भी हैं, फिल्मों में भी हैं। तो ये एक पॉपुलर जॉनरा है, तो इसमें फिल्में बनती रहती हैं। इस बार थैंकफुली राजेश गांगुली ने और नीरज पांडे ने मिलकर ये स्टोरी जो लिखी है हमारे लिए, और हम इसका हिस्सा हैं। हम इस फिल्म में आज काम कर पाए, यहाँ तक पहुँच पाए, आप सबसे बात हो पा रही है, मुलाकात हो पा रही है, इसके लिए वी कैन थैंक टू गॉड। लेकिन हाँ, ऐसी बातें हुई हैं। आने वाले दिनों में भी होपफुली सब अच्छा होगा। नहीं, हमने कभी कंपटीशन के बारे में सोचा ही नहीं है, और सोचना बेवकूफ़ी से कम कुछ नहीं होगा। और ये सलमान भाई की बहुत बड़ी फिल्म है, और वो पिछले कई सालों से ईद में ऑल इंडिया उनका रिलीज़ होता है, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होता है। हम भी करते हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन बंगाल में करते हैं। इस बार हमें ऐसा मौका मिला कि हम नेशनली आ पाएँ। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि दोनों फिल्में लोगों को पसंद आएँ, दोनों फिल्में लोगों को अच्छी लगे, और जाके लोग फिल्मों को सेलिब्रेट करें थिएटर्स में।